बीती हुई बातों को बस एक बार बता देना। बीती हुई बातों को बस एक बार में बता देना। तो हेलो एंड वेलकम बच्चा पार्टी। गुड इवनिंग टू ऑल। दिस इज विकास सर एंड नाउ टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट पास्ट इंडिफिनिट टेंस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पास्ट इंडिफिनिट टेंस। पिछली क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा था सिंस का यूज और फॉर का यूज। ठीक है, हम लोगों ने सिंस और फॉर का यूज पढ़ लिया है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पास्ट इंडिफिनिट टेंस। सिंस का यूज हम लोग वहां करते हैं जहां पे हम पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं, और फॉर की बातें हम लोग वहां करते हैं जहां पे हम पीरियड ऑफ टाइम की बात करते हैं। जहां पे मतलब फिक्स बातें होती हैं वहां पे हम लोग बात करते हैं, हम लोग लगाते हैं वहां पे सिंस। और जहां पे बातें अनफिक्स रहती हैं, मतलब वहां पे फिक्स नहीं होती हैं, वहां पे हम लोग लगाते हैं फॉर। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा था सिंस और फॉर का यूज, वहां पे हमने बहुत अच्छे से बताया था पिछली क्लासेस में। तो चलिए हम लोग देखते हैं पास्ट इंडिफिनिट टेंस। ठीक है, पास्ट इंडिफिनिट टेंस। तो सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि मैंने बोला था आपको जो इंडिफिनिट टेंस होता है ना, इंडिफिनिट टेंस होता है उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। ठीक है, और हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे जो है पास्ट इंडिफिनिट में डिड लगेगा। बट थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, एक एक्सेप्शन है कि अफर्मेटिव में थोड़ा ध्यान रखिएगा, जो अफर्मेटिव होता है वहां पे कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता है। तो यहाँ जो हेल्पिंग वर्ब लिखा है मैंने उसको मैं काट देता हूँ, यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगा। हेल्पिंग वर्ब का मतलब यहाँ पे जो डिड लगने के लिए मैं बोला वो यहाँ पे डिड नहीं लगेगा। उसके बाद नेगेटिव, फिर उसके बाद मतलब सो ऑन, मतलब जितना भी है नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव नेगेटिव, क्वेश्चन वर्ड नेगेटिव, जितना भी बनेंगे सब कुछ में जो है हमारा डिड लगेगा, मतलब कि हेल्पिंग वर्ब हमारा लगेगा। उसके बाद अगर हम बात कर लें कि यहाँ पर सेकंड फॉर्म लगती है वर्ब की, है ना, जो अफर्मेटिव होता है उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। केवल दो ही चीज चेंज होता है, एक हेल्पिंग वर्ब और एक मेन वर्ब। तो उसी दो चीज के बारे में बता रहे हैं आपको। और वैसे आप स्ट्रक्चर बनाना पिछली क्लासेस में मैंने बहुत बार बता चुका है आपको कि जो है स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो इस क्लास में मैं स्ट्रक्चर नहीं बताने वाला हूँ पूरा, बस केवल पास्ट इंडिफिनिट टेंस में मैं कहाँ पे कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा ये बताने वाला हूँ। ठीक है, और कौन सी मेन वर्ब लगेगी वो, और पूरा मैं अच्छे से फील कराने वाला हूँ कि पास्ट इंडिफिनिट टेंस एक्चुअली में होता क्या है। ठीक है, तो पास्ट इंडिफिनिट टेंस आगे देखते हैं हम लोग। तो यहाँ मैं बता दिया कि अफर्मेटिव में क्या होता है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। ठीक है, अफर्मेटिव में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, और उसके बाद नेगेटिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इंटरोगेटिव में फर्स्ट फॉर्म, सब में मतलब आगे जितना भी एक अफर्मेटिव को छोड़कर सब में जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। इसलिए मैंने बड़े बड़े यहाँ लिख दिया है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है पास्ट इंडिफिनिट में। थोड़ा सा आप अपने माइंड को हल्का सा जगह देकर वहां पे आप थोड़ा सा समझ लेना कि जो है अफर्मेटिव होता है उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, बस। ठीक है, पास्ट इंडिफिनिट में जो अफर्मेटिव होती है उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म और सब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कोई दिक्कत ही नहीं है। और डिड लगता है यहाँ पे, सब में डिड लगता है और उसमें डिड नहीं लगता है, बस इतना आपको ध्यान रखना है। अब मैं बता दूं जो पास्ट इंडिफिनिट टेंस होता है वो एक्चुअली में होता क्या है वो समझाने की कोशिश करते हैं आपको। ठीक है, वहां पे हम कैसी बातें करते हैं, है ना, जैसे कि हर हर एक टेंस में मैंने देखा कि कैसी बातें करते हैं वो आपको मैंने समझाने की कोशिश की। वही चीज आप यहाँ पे भी आज हम देखने वाले हैं इसमें पास्ट इंडिफिनिट टेंस में। तो जो पास्ट इंडिफिनिट टेंस होता है उसमें हम पास्ट इंफॉर्मेशन को दिखाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जो बीती हुई बात है उसको दिखाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट भी पढ़ा था ना, वहां भी बीती हुई बातों को करते थे, बट वहां जो बात थी वो जस्ट जस्ट बीती हुई रहती थी, उसको हम तुरंत जो है प्रेजेंट में रिलेट करने की कोशिश करते थे। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर पास्ट की इंफॉर्मेशन को हम यहाँ पे बताएंगे। पास्ट की बात रहेगी, मतलब बहुत पहले की बात हो सकती है, मतलब कैसी भी बात हो सकती है, पास्ट की बात रहेगी। जैसे वह घर जाता था, मतलब पहले की बात है ना ये, वह घर जाता था, सीता खाना बनाती थी, है ना। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस होंगे वो इसमें आएंगे। ठीक है, मतलब यहाँ पे पास्ट इंफॉर्मेशन को हम लोग दिखाने की कोशिश करेंगे। कैसी इंफॉर्मेशन को, पास्ट जो पहले वाली बातें हैं उनको हम बताने की कोशिश करेंगे, वो होती है पास्ट इंफॉर्मेशन। ठीक है, यहाँ पे लिखा है वन टाइम एक्शन, मतलब जो चीजें एक बार हम कर दे, जैसे मैंने आपको सॉन्ग के माध्यम से बताया कि जो चीज एक बार मतलब बीती हुई बातों को एक बार में ही बता देना, है ना, बीती हुई बातों को ही एक बार में बता देना। तो वो भी जैसे कि वन टाइम एक्शन, जो बीती हुई बात है उसको एक बार में बता देना, वन टाइम टास्क, है ना, एक बार में जो एक्शन हुआ उसको एक बार में बता देना, है ना, जो एक बार में एक्शन हुआ है उसको एक बार में ही बता देना, वो होता है पास्ट इंडिफिनिट टेंस। मतलब यहाँ टाइप्स है इसके, मतलब किस किस टाइप के सेंटेंसेस बनेंगे इसमें वो बता रहा हूँ आपको। एक तो हो गया पास्ट इन्फॉर्मेशन देंगे हम, कोई भी पास्ट इन्फॉर्मेशन। दूसरी बात कि जो वन टाइम एक्शन है, कोई भी वन टाइम एक्शन हुआ है उसको एक बार में ही बता देना, है ना, उसको एक बार में ही बता देना, उसमें भी हम पास्ट इंडिफिनिट टेंस यूज करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे पास्ट रिपीटेड एक्शन, जो पिछली मतलब पहले की बात है और बार बार रिपीट हुई है ना, जैसे राम घर जाता था,
तो राम घर जाता था, इसमें तो आपको ऐसे भी दिखाई देगा थोड़ा रिपीट हो रहा है ना। वह यह किया करता था, वह स्मोक किया करता था, है ना। वह स्मोक किया करता था, वह स्कूल जाया करता था, है ना। जैसे रिपीटेड रिपीटेड एक्शन जो होते हैं उनको भी हम दिखाने की कोशिश करेंगे इसमें, ठीक है। तो रिपीटेड एक्शन को भी दिखाएंगे हम, और कोई भी चीज अगर हुई है एक बार तो उसे एक बार में ही बताने की भी कोशिश करेंगे। वो सारी चीजें हम पास्ट एंड डिफरेंट में करने वाले हैं। ये हो गई फील की बात, है ना। ये हो गई फील की बात, हम फील कैसे करेंगे, ठीक है। अब जैसे मैं आपको बता दूं, यहाँ पास्ट एडवर्ब भी होते हैं कुछ, है ना। पास्ट एडवर्ब, उसमें आप कुछ ऐड भी कर सकते हैं पास्ट के वो एडवर्ब को। जैसे ये पास्ट की बात है ना, जैसे यस्टरडे है तो यस्टरडे पिछली बात होती है ना। जैसे टुमारो आगे की बात होती है, वैसे यस्टरडे पिछली बात, मतलब पिछला जो दिन था वो यस्टरडे था ना। तो यहाँ पे यस्टरडे की बात करेंगे तो यस्टरडे एक पास्ट की बात है, और वो पास्ट का एक एडवर्ब है। वो भी तो एक वर्ब ही है ना, बट वो एडवर्ब है ना, वो एडवर्ब है। और लास्ट ईयर, पिछला साल, है ना, पिछले साल की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये भी पास्ट की बात है। उसके बाद लास्ट मंथ की पिछला महीना। इन 1942 जैसे कोई भी साल ले लें हम लोग, जो साल बीत चुका है, जैसे हम 2021 ही ले लेंगे तो वो भी हमारा पास्ट में ही आएगा, 2022 ले लेंगे वो पास्ट में ही आएगा, ठीक है। एगो, एगो भी हम लोग क्या करते हैं, वो एगो भी जैसे कहते हैं बहुत समय पहले की बात है, तो मतलब बहुत जैसे 2 ईयर एगो, 2 साल पहले बातों के लिए होता है। तो ये सारी चीजें हो गई हमारी पास्ट एडवर्ब। तो इसको भी हम लोग यूज कर सकते हैं अपने सेंटेंसेस में, ठीक है। अपने सेंटेंसेस को अच्छा बनाने के लिए इन सबको भी यूज कर सकते हैं। पास ही कोई बात बतानी है तो उनमें ये सब हम ऐड कर सकते हैं। आपको ना क्या ऐड कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं हम एडवर्ब, ठीक है। तो एडवर्ब मैंने एग्जांपल बता दिया, वैसे बहुत सारे एडवर्ब्स भी होते हैं, आप जानते होंगे, है ना। तो आगे देखते हैं हम, यहाँ पे मैं कुछ सेंटेंसेस आपको बना के दिखाता हूँ कि सेंटेंसेस कैसे बनते हैं। जैसे पास्ट इंडिफरेंट टेंस है, मैंने कहा अफर्मेटिव में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है और हेल्पिंग वर्ब लगता ही नहीं है। तो मैं कहूँ वह धूम्रपान करता है, ही स्मोक, स्मोक गलत हो जाएगा, ही स्मोक्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ही स्मोक्ड। यहाँ वर्ब की सेकेंड फॉर्म हम लगा देंगे तो ही स्मोक्ड, है ना, ही स्मोक्ड हो गया। और यहाँ पे दूसरा सेंटेंस, ही यूज टू स्मोक। मैंने कहा यूज टू होता है मतलब कि जो रेगुलर हम लोग लगातार करते हैं, जैसे जो इसे रिपीट करते हैं हम लोग, उसके लिए हम यूज टू यूज कर सकते हैं। यूज टू एक वर्ब है, उसको भी हम यूज कर सकते हैं किसके लिए, रिपीटेड एक्शन के लिए। जैसे यहाँ पे मैंने कहा पास्ट रिपीटेड एक्शन को भी हम दिखा सकते हैं। तो पास्ट रिपीटेड एक्शन को दिखाने के लिए हम लोग यहाँ पे यूज टू का यूज करेंगे, है ना, यूज टू। तो यूज टू इसलिए आया है क्योंकि ये अफर्मेटिव है, तो यहाँ पे यूज टू लगाना, यूज टू लगाया गया है, सेकेंड फॉर्म लगाई, यूज की भी सेकेंड फॉर्म लगाई गई है। तो ही यूज्ड टू स्मोक, है ना। तो इसमें इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा वह धूम्रपान किया करता था, है ना, किया करता था, मतलब रिपीटेड एक्शन की बात कर रहे हैं। यहाँ पर सिंपली बोल दिया वो धूम्रपान करता था, धूम्रपान करता था। यहाँ पे वह धूम्रपान किया करता था, है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, किया करता था, और यहाँ पे केवल करता था, सिंपली वह धूम्रपान करता था, और यहाँ पर किया करता था। तो ये रिपीटेड एक्शन, मतलब एग्जांपल मैंने इसलिए लिया कि आपको दिखा सकूं कि पास्ट रिपीटेड एक्शन इसमें कैसे दिखाएंगे, ठीक है। तो यूज टू जो होता है वो रिपीटेड एक्शन को दिखाने के लिए होता है। एक्चुअली में तो यूज होता है, लेकिन यहाँ पे सेकंड फॉर्म यूज करनी है तो इसलिए यूज किया गया है, ठीक है, यूज टू। ओके, फिर आगे देखेंगे, जैसे आप देखते हैं नेगेटिव वाले सेंटेंस कैसे बनते हैं। तो मैंने आपको पहले ही समझा दिया कि जो नेगेटिव होता है उसमें हेल्पिंग वर्ब लगती है, हेल्पिंग वर्ब डिड लगती है, उसके साथ साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, ये भी ध्यान रखना है ना। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा लगती है इंडिफरेंट में, बट वहीं अफर्मेटिव में नहीं लगी थी, है ना। तो ये चीज देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा है ही डिड नॉट स्मोक, है ना, ही डिड नॉट स्मोक। अब यहाँ पे स्मोक्ड, स्मोक्ड नहीं लिखेंगे ना, स्मोक्स लिखेंगे, है ना। स्मोक्स लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि प्रेजेंट इंडिफिनिट की अफर्मेटिव में अगर सिंगुलर के लिए रहता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए रहता है, तब वहां पे हम लगाते हैं क्या, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यस या यस। तो यहाँ पे वो काम नहीं करेंगे, और ना ही हम ईडी लगाएंगे, क्योंकि ईडी भी अगर लगा देंगे तो मतलब वो सेकंड फॉर्म बन जाएगी, और सेकंड फॉर्म भी हमको नहीं बनाना है, ठीक है। तो सेकंड फॉर्म नहीं बनाना है। तो यहाँ ही डिड नॉट स्मोक, ये क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की गई है। यहाँ हेल्पिंग वर्ब भी यूज कर लिया गया है, तो मतलब ये चीज हमारी करेक्ट हो गई ना। इसको मैं यहाँ करेक्ट करके दिखा रहा हूँ आपको, ही डिड नॉट स्मोक। ये सेंटेंस हो गया निगेटिव का। अब इसी से अगर हमको मतलब नेगेटिव का अगर हम मतलब बनाना चाहें रिपीटेड एक्शन, है ना, नेगेटिव का क्या बनाना चाहें हम, रिपीटेड एक्शन। वह धूम्रपान नहीं किया करता था, वह धूम्रपान नहीं किया करता था, तब कैसे बनाएंगे, देखिए, ही डिड नॉट, ही डिड नॉट यूज टू स्मोक, यूज लिखा है यहाँ पे, यूज नहीं, है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा,
फर्स्ट फॉर्म हमारी लग जाएगी ना यहाँ पे, देखिए ये फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे यूज करेंगे ना हम, फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे अपना टू स्मोक, ही डिड नॉट यूज टू स्मोक। और डिड क्यों लगा हुआ है? डिड तो आप जानते हैं नेगेटिव में डिड लगना स्टार्ट हो जाता है, नेगेटिव के बाद सब में लगता है डिड, है ना। वैसे अगर क्वेश्चन बनाना है तो सिंपली क्वेश्चन बना लीजिए आप, है ना। जैसे यहाँ पे क्या करेंगे आप, क्वेश्चन बनाने के लिए आपको बहुत सिंपल तरीका बताया था मैंने कि सब्जेक्ट को हेल्पिंग वर्क देगा और हेल्पिंग वर्क को सब्जेक्ट देगा, बस आपको इंटरचेंज कर देना है दोनों को, एक प्लेस से उठाकर दूसरी प्लेस को उसको रख देना है, उसको उठाकर उसके जगह पर देना है, बस, है ना। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। डिड ही यूज टू स्मोक, तो मतलब इसमें वही मैं वही क्या कहते हैं रिपीटेड एक्शन वाला ही बना दिया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। जैसे रिपीटेड एक्शन वाला बना सकते हैं, यहाँ पे यूज टू आप हटा भी सकते हैं, डिड ही स्मोक, डिड ही स्मोक बोल सकते हैं। जैसे मैं किसी से पूछूं क्या तुम धूम्रपान करते थे, क्या तुम धूम्रपान करते थे, डिड ही स्मोक। या फिर क्या वह धूम्रपान करता था, क्या वह धूम्रपान करता था। तो ऐसे सेंटेंसेस यू रहेगा तो तुम हो जाएगा, है ना। वो सारी चीजें आप तो उतना अंडरस्टूड है, आप बहुत समझदार हैं वैसे, है ना। तो फिर डिड ही यूज टू स्मोक, है ना, डिड ही यूज टू स्मोक। तो यहाँ पर क्या है कि डिड ही यूज टू स्मोक मतलब कि क्या वह धूम्रपान किया करता था, है ना, क्या वह धूम्रपान किया करता था। तो यहाँ पे रिपीटेड एक्शन मैंने दिखा दिया, तो आपको यहाँ पे पता चल गया होगा कि जो पास्ट इंडेफिनिट होता है वो किस तरह से रिपीटेड एक्शन को दिखाने की कोशिश करता है। और वन टाइम एक्शन, जैसे वह धूम्रपान करता था, तो ये वन टाइम एक्शन है ना, उसको वन टाइम बता दिया मैंने, है ना, वन टाइम एक्शन है, उसको वन टाइम बता दिया मैंने। वह धूम्रपान करता था, सिंपली वह धूम्रपान करता था, तो मैंने बता दिया वह धूम्रपान करता था, बात खत्म, है ना। तो वो वन टाइम एक्शन किया करता था, और उसको क्या करते थे, उसको हम दिखा भी सकते थे वन टाइम टॉक में, वन टाइम मतलब बोलने बस काम खत्म, है ना। वह धूम्रपान करता था, एक बार में मैंने बोल दिया। वैसे ही हम पास्ट इन्फॉर्मेशन, कोई भी पास्ट इन्फॉर्मेशन रहेगी उसको बता सकते हैं, उस पास्ट इन्फॉर्मेशन में भी हम एडवर्ब यूज कर सकते हैं, उसको ऐड कर सकते हैं एडवर्ब को। तो वो सारी एडवर्ब इधर भी लिखी हुई है, मैंने समझा दिया आपको, यस्टरडे और लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, एगो, 1942, 1945, कुछ भी, है ना, जो चीजें बीत गई हैं उसमें से कुछ भी आप ले सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आज की क्लास आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी, है ना। और इस चीज मैं आपको और बता दूं कि जो पास्ट सॉरी जो प्रेजेंट परफेक्ट होता है वहां पे हम क्या करते हैं, उसको इससे मतलब कंपेयर करने की कोशिश करिए आप, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ और वहां में अंतर क्या है। वहां भी थोड़ी सी पहली बात होती है, पहले की बात वहां भी होती है, मैंने समझाया था आपको, जो परफेक्ट होता है वो थोड़ा सा पास्ट होता है, थोड़ा सा पास्ट होता है, तो वहां प्रेजेंट परफेक्ट था। तो प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता था, जो तुरंत बीती हुई बात रहती उसको हम तुरंत बता देते थे, है ना, तुरंत उसको प्रेजेंट से रिलेट कर देते थे, तो वो होता था, है ना। बट यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर कभी की मतलब पहले की बातें हो सकती हैं, होती हैं, और उसको हम बताते हैं, मतलब बीती हुई बातें, मतलब ज्यादा पहले की बात होती है यहाँ पर, उसको हम बताते हैं, और इस तरह से सेंटेंसेस को हम बनाते हैं, इस तरह से सेंटेंस यहाँ बन जाते हैं।